हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज R2R D2A कन्वर्टर। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सेकेंड टाइप है। R2R D2A कन्वर्टर। R2R लैडर इज अ रेजिस्टिव नेटवर्क, यानी कि इसमें हम रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं। Contains only two resistors values R and 2R। यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स हम यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू R होंगी या 2R होंगी। इट हैज OP-AMP एज स्केलिंग सर्किट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे भी यूज किया है हमने। MSB इनपुट टूवर्ड्स राइट एंड LSB इनपुट विथ लेफ्ट ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे जो हमें MSB लेना है वो राइट वाला पार्ट लेना है और राइट से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट में LSB होगा। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ R2R D2A कन्वर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में यहाँ पे हमने जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो सारे 2R 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 है और यहाँ पे ये ऊपर वाले R है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है। A B C D ऐसे चार इनपुट वोल्टेजेस है जहाँ पे A जो है वो MSB है और D है LSB। Suppose digital input is ABCD is equal to 1 0 0 0। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि हमने यहाँ पे 1 0 0 इनपुट दिया है इस सर्किट को। तो इस किस तरह से हम इनपुट देंगे, तो A के लिए 1 देंगे, फिर B, C और D को 0 देंगे। तो अब यहाँ पे B, C और D इनको 0 इनपुट दिया है, तो इस नेटवर्क को हमें रिड्यूस करना है और यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज है जो कि 1 है, तो यहाँ तक हमें लाना है। तो वो किस तरह से हम करते हैं, तो सबसे पहले ये जो नेटवर्क है यहाँ पे ये 2R पैरेलल में है, तो 2R पैरेलल टू 2R इज इक्वल टू R हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक ही नेटवर्क आएगा जो है R, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अब ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2R आएगा, फिर से ये 2R पैरेलल में आएंगे, फिर से यहाँ पे R आएगा और इस तरह से फिर से यहाँ पे R और R सीरीज में है जो कि 2R हो जाएगा। यहाँ पे 2R फिर से पैरेलल में आएंगे और फिर से वो सीरीज में आएंगे। तो हमारा फाइनल सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पे ये यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 2R है जो कि A इनपुट है और ये V इनपुट है। तो इस साइड में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया है। तो यहाँ पे V इनपुट की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो V इनपुट इज इक्वल टू यहाँ का ये वोल्टेज V इंटू 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो V इनपुट आएगा V बाय 2। तो फर्स्ट केस में हमारा V इनपुट आ रहा है V बाय 2। नेक्स्ट, जब हम ABCD को इनपुट देंगे 0 1 0 0, यानी कि अब A को 0 है और B को पॉजिटिव वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे 1 है, C और D को फिर से 0 है। तो अब हमें D और C ये दोनों इनपुट यहाँ तक हमें रिड्यूस करना है इस सर्किट को। तो जब हम पहले वाले मेथड से फिर से ये दो पैरेलल में, फिर से यहाँ पे ये सीरीज में, इस तरह से जब हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखो ये फाइनल वाला सर्किट यहाँ तक आप रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे 2R आएगा, यहाँ पे ये जो B पॉइंट है वहां पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें वोल्टेज निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, V इनपुट इज इक्वल टू V, यहाँ का हमें V निकालना है, तो V इंटू 2R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4R जो कि आएगा V बाय 2। और V बाय 2 यहाँ पे आ गया और ये जो 2R है वो R हो जाएगा और ये फिर से सीरीज में आ जाएंगे। तो हमारा फाइनल V इनपुट आएगा V बाय 2, क्योंकि यहाँ पे है V बाय 2 इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4R, जो कि V इनपुट आ गया V बाय 4। तो सेकेंड केस में V इनपुट आ रहा है V बाय 4। इसी तरह से जब हम 0 0 1 0 इनपुट देंगे
तब V इनपुट आएगा V/8 और 0 0 0 1 इस तरह से जब हम ABCD को इनपुट्स दे रहे हैं तब V इनपुट आएगा V/16. The output of D to a converter can be calculated by using summing amplifier equation. तो हमने समिंग एम्पलीफायर क्या है, किस तरह से वर्क करता है वो देखा था और वहां पे हमने उसका आउटपुट इक्वेशन भी डिराइव किया था। तो यहाँ पे V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF इन ब्रैकेट V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस V4/R4। इस तरह से इस इक्वेशन से हम इस R2R D2A कन्वर्टर का भी आउटपुट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे भी एक एम्पलीफायर यूज किया है। यहाँ पे V1 इज इक्वल टू A/2 है, V2 इज इक्वल टू B/4 है, V3 इज इक्वल टू C/8 है, V4 इज इक्वल टू D/16 और हमारा जो रेफरेंस रेजिस्टेंस है वो है R। और जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो हमने पहले वाला कन्वर्टर देखा है उसमें भी हमने इस तरह का इक्वेशन डेवलप किया था, तो हमें आउटपुट निकालने के लिए ये इक्वेशन याद रखना है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू आएगा माइनस इन ब्रैकेट A/2⁻1 प्लस B/2⁻2 प्लस C/2⁻3 प्लस D/2⁻4। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट दिए हैं। जब हम इनपुट इस तरह से जब हम चारों ही इनपुट को 0 देंगे तब आउटपुट में 0 मिलेगा। फिर जब हम 0 0 0 1 दे रहे यानी कि यहाँ पे हम A B और C यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और D के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें आउटपुट इस तरह से माइनस 0.625 मिलेगा। जब 0 0 1 0 पुट कर रहे तब माइनस 1.25 मिलेगा और 0 0 1 1 के लिए माइनस 1.845 मिलेगा। तो ये इक्वेशन आपको जरूर याद रखना है। ये था R2R D2A कन्वर्टर का वर्किंग और आउटपुट इक्वेशन। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो इट इज इजियर टू बिल्ड एक्यूरेटली एज ओनली 2 प्रिसिजन मेटल फिल्म रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये बिल्ड करने के लिए इजी है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ही वैल्यूज के रेजिस्टर्स लग रहे हैं। Number of bits can be expanded by adding more sections of same R2R values. अब यहाँ पे हमने 4 बिट यूज किया था। जब अगर हमें यहाँ पे 8 बिट 16 बिट यूज करना है तो हमें सिर्फ वो जो R2R लैडर है वही एक्सटेंड करनी पड़ती है। In inverted R2R ladder DAC, node voltage remain constant with changing input binary words. This avoids many slowdown effects by stray capacitance. So ये थे advantages of R2R ladder D2A converter. अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।